आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पी एन संधि डायोड में प्राचीर विभव और अवक्षेपर्त किस प्रकार बनती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि पी एन संधि डायोड में प्राचीर विभव और अवक्षेपर्त किस प्रकार बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि पी एन संधि डायोड क्या होता है। ठीक है, तो जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ एक विशेष विधि द्वारा, जिसे डोपिंग कहते हैं, जोड़ दिया जाए तो इस संयोजन को क्या कहते हैं, पी एन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पी क्षेत्र में क्या होते हैं, होल होते हैं, और उसी प्रकार एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ डॉट चिन्ह से प्रदर्शित क्या है, यह है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हम जानते हैं कि होल पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि होल पर उपस्थित धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित ऋण आवेश क्या होंगे, धन और ऋण है, तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यह क्या करता है, होल इस संधि की ओर आने लगते हैं, यानी कि इस एन क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, तो वह धन आवेश की ओर आकर्षित होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, यह इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं और पी क्षेत्र में उपस्थित होल एन क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। और होल और इलेक्ट्रॉन के इस विसरण के कारण क्या होता है, जो एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, वह पी क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और क्या होता है, पी क्षेत्र में उपस्थित धन आवेश क्या होता है, होल एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, संधि के दोनों ओर कुछ ऋण आवेश और कुछ धन आवेश इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं और अवक्षेपर्त का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अवक्षेपर्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस पर्त में क्या होता है, ना तो धन आवेश होता है, ना तो ऋण आवेश होता है, यानी कि उदासीन होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इस अवक्षेपर्त में ना तो होल होते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तथा इस अवक्षेपर्त की जो मोटाई होती है वह 1 माइक्रोमीटर की होती है, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर की होती है। ठीक है, तो अवक्षेपर्त की जो मोटाई होती है वह 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार अवक्षेपर्त बनता है। ठीक है, तथा हमें क्या बोला गया है, प्राचीर विभव और अवक्षेपर्त किस प्रकार बनता है, तो अवक्षेपर्त देख लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं प्राचीर विभव। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पी क्षेत्र में उपस्थित होल क्या होता है, एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एन क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पी क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। ठीक है, तो होलों और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण क्या होता है, जो पी क्षेत्र है वह ऋणात्मक क्या हो जाता है, पी क्षेत्र ऋणात्मक हो जाता है कुछ इस प्रकार से, और जो एन क्षेत्र है वह धनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है कुछ इस प्रकार से। फलस्वरूप क्या होता है, दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह क्षेत्र इस प्रकार होता है कि मानो एक काल्पनिक बैटरी का ऋण सिरा, क्या, एक काल्पनिक बैटरी का ऋण सिरा पी क्षेत्र से और धन सिरा क्या हो, एन क्षेत्र से जुड़ा हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो दोनों क्षेत्रों के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को ही क्या कहते हैं, रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीर विभव या रोधिका विभव कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीर विभव किस प्रकार बनता है, होलों और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण क्या हो जाता है, पी क्षेत्र ऋणात्मक हो जाता है और एन क्षेत्र क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यह क्षेत्र इस प्रकार होता है कि मानो बैटरी का ऋण सिरा पी क्षेत्र से और धन सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा हो। ठीक है, तो दोनों क्षेत्रों के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न इस विभवांतर को ही क्या कहते हैं, प्राचीर विभव या रोधिका विभव कहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।